रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा मजेदार चैप्टर है, बट रेशियोज हैं 16-17, 16-17 रेशियोज करने हैं, तो इट इज अ लेंथी चैप्टर। आराम आराम से चलूंगा, लेकिन ये समझ लें कि सिर्फ रेशियो का फॉर्मूला पता हो तो काम नहीं होता। सिर्फ इतना आसान होता तो फिर क्या 15 मिनट में 2 मिनट में एक रेशियो हो जाएगा, 2 मिनट में एक रेशियो। तो अब ठीक लग रहा है सर 16-17 ना, फिर ठीक, कल तो डरा दिया आपने, हमें लगा है तो अगले साल ही खत्म होगा। नहीं, आज ही 2 रेशियोज खत्म हो जाएंगे। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि रेशियो का फॉर्मूला तो 2 मिनट का काम है। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, खत्म। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, उसका पर्पस क्या है? तो मैं कह रहा हूं सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उसका मीनिंग, उसका लॉजिक, उसका पर्पस, उसका सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर कंपोनेंट्स तो आपको पता ही होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज, मैंने रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करी, यहाँ पे आके लिक्विडिटी की करी ना, ठीक है सर, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करे जाते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज टू एसर्टेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सर इसका क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एसर्टेन करने का मतलब कि शॉर्ट टर्म में कंपनी फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, करंट लायबिलिटीज मीट करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है। क्लियर? तो ये हो गई कैटेगरी का नाम, लिक्विडिटी रेशियोज। क्यों? टू एसर्टेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, बस। लिक्विडिटी रेशियोज में क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो, वन एट अ टाइम। करंट रेशियो क्या होता है? ध्यान से देखेंगे करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, खत्म। अब आपको बैलेंस शीट में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से करंट एसेट्स होते हैं, कौन सी करंट लायबिलिटीज होती है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? फॉर्मूला, ठीक है जी। फिर सेकंड काम है उसके कंपोनेंट्स, ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। जल्दी से कौन बताएगा? जल्दी से बताएगा अनन्य। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के सब हेड्स बताने हैं जल्दी से। पहला, पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स, पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड ट्रेड रिसीवेबल्स, फोर्थ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिफ्थ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सिक्स्थ अदर करंट एसेट्स। याद होना चाहिए। जरूरत पड़े ठीक है, नहीं पड़े तो मुझे वैसे ही फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से याद होना चाहिए। मैं कह रहा हूं हो सकता है बैलेंस शीट आपके सामने हो तो उस ऑर्डर में दे रखा होगा, सर जबरदस्ती नहीं, याद करना चाहिए आपको प्लीज। कितनी यार, जब बार बार वो खत्म हो गया ना, अब आपको ये टिप्स पे होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। अब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बताएं आप। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो 4 होते हैं, चारों बिल्कुल सही बताया आपने। कंपोनेंट्स हो गए। अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ एनी। कभी कभी कुछ रेशियोज के अपने एक्सेप्शंस होती हैं, कभी कभी कुछ रेशियोज की अपनी एक्सेप्शंस होती हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इफ एनी, खास ध्यान रखना है, यही तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। जैसे कि करंट रेशियो का खास ध्यान में क्या करना होता है? कह रहे व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, जब आप इन्वेंट्री लेंगे, जब आप इन्वेंट्री लेंगे तो डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। वाइल क्या, अब तो ये स्पेशल पॉइंट हो गया ना, आपको सपना थोड़ी ना आएगा, वरना आप तो इन्वेंट्री ले लोगे सारी की सारी। तो ये उनका अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री सारी आ जाएंगी, बट वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो
जब आप इन्वेंट्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं, डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कह रहे सर भाई, कह रहा पर्पस क्या है करंट रेशियो कैलकुलेट करने का? कह रहे करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का पर्पस है ये देखना कि इमीडिएट लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कितना पैसा है, इमीडिएट लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कितना पैसा है। तो कह रहे ये पैसे थोड़ी ना है। लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये तो आपके लूज टूल्स हैं, ये तो बस यूज हो रहे हैं, कंज्यूमेबल्स हैं एक तरह से, ये पड़े हुए हैं, नॉन करंट एसेट नहीं है, उसको इन्वेंट्री में दिखा दिया जाता है क्योंकि खर्चा तो हुआ ही था ना उस पे, और क्योंकि अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो इसलिए उसको एक्सपेंस में नहीं दिखाया, एग्जॉस्ट हो जाता तो वो एक्सपेंस में आता। ये कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाले, ये यू कैश नहीं है, जो स्टॉक बिकेगा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेनिफिट देंगे आपको, डेटर्स पैसे देंगे आपको, तो ये सब चीजें आप पेमेंट्स में आपको हेल्प करेंगे। लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कह रहे ये नहीं करेंगे, ये पड़े हुए आपको प्रोडक्शन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, डू नॉट इंक्लूड देम। क्लियर? क्लियर? पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो क्या बताया एक तो मैंने आपको, डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्लियर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5000, डेटर्स है 50,000, ध्यान से सुनना, डेटर्स है 50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 5000। डेटर्स अलग अकाउंट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन, जब आप डेटर्स कैलकुलेट कर रहे हो फॉर कैलकुलेटिंग करेंट एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करेंट रेशियो, तो करेंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त करेंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में जब आप डेटर्स कंसिडर करोगे आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बिफोर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? आपको पता है तो आप बोले, तुक्का मार रहे हैं तो बोले पास, ठीक है ना, और ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिफोर, नो आइडिया, आफ्टर, बिफोर, दो ही ऑप्शन है। तो लॉजिक समझते हैं पहले कि अगर आफ्टर तो क्यों, बिफोर तो क्यों। उसका मतलब क्या? बिफोर मतलब कह रहे भाई साहब डेटर्स क्या है, मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा, पैसे लेने हैं, 50,000 लेने हैं, प्रोविजन तो मैं क्रिएट कर रहा हूं ना बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, हो सकता है वो पैसे मिले, हो सकता है ना मिले, क्या वो एक्चुअल बैड डेट है? नहीं। तो डेटर्स कितने हैं? 50,000। प्रोविजन मैंने क्रिएट किया बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, हो सकता है 5,000 रुपए ना मिले। मेरा क्वेश्चन फिर से सेम, तो बताओ फिर करेंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त जब हम ट्रेड रिसीवेबल्स ले रहे हैं तो वो बिफोर प्रोविजन लें या आफ्टर प्रोविजन? फाइनल आंसर। आफ्टर लेंगे। वाई? वाई? जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए मैंने वो बात पे स्ट्रेस दिया था कि प्रोविजन तो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो अभी हुआ थोड़ी ना है, माइनस किया जाएगा। क्यों? अगेन पर्पस क्या है रेशियो कैलकुलेट करने का, कि जो मेरे को करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है उनको पे करने के लिए मेरे पास कितना पैसा है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ पैसे नहीं मिलने वाले तो भाई साहब प्लीज उनको माइनस करें, वरना तो आप ओवरस्टेट कर रहे हैं ना अपने एसेट्स। जब आपको पता है कि हो सकता है इसमें से कुछ, सर क्या पता मिल जाए, तो अच्छी बात है ना, जो आप पोजीशन दिखा रहे हो उससे बेटर ही हो जाएगी। क्लियर? तो प्रोविजन माइनस होगा। डिडक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम डेटर्स टू कैलकुलेट करंट एसेट्स फॉर करंट रेशियो। तो जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो डेटर्स एक अलग अकाउंट होता है, प्रोविजन एक अलग अकाउंट होता है। तो डेटर्स टोटल रहते हैं, प्रोविजन एक अलग से, वो तो प्रेजेंटेशन है। जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो जो आप डेटर्स लोगे माइनस करने के बाद लोगे। तो अब ये तो क्लियर हो गया ना कि सिर्फ फॉर्मूला पता हो
तो काम खत्म नहीं हो जाता, तो काम शुरू होता है कि हाँ ठीक है बेटा स्टेप 1 डन। पहला तो ये होना चाहिए कि कम से कम फॉर्मूला तो बताओ। फिर उसके बाद आता है कि कोई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यार ऑब्वियसली पता ही होने चाहिए कि भाई करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, वो फॉर्मूले का ही पार्ट हो गया एक तरह से। फिर आती है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको खास ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सब दी हुई हैं। लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड और नॉट कंसिडर्ड। एक ही बात हो गई ना, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू कैश। वो मुझे कोई कैश जनरेट करके नहीं देने वाले। क्लियर? और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये it should be kept in mind that provision for doubtful debts is deducted from trade receivables for calculating current ratio to ascertain the net value of trade receivables. ये भी क्लियर? और जब मैं चैप्टर 1 करा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अदर करंट एसेट्स में हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 आइटम्स हैं। कौन से? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। तो वहां पे एक और एग्जांपल दे रखा था डिविडेंड रिसीवेबल। डिविडेंड रिसीवेबल याद आ रहा है जब मैंने बात कर रहा था कि मतलब 3 ही होते हैं। तो चैप्टर 1 के हिसाब से आपको चारों एग्जांपल्स पता होने चाहिए। डिविडेंड रिसीवेबल भी हमारा अदर करंट एसेट है। रेशियो कैलकुलेशन में कह रहा है कि ऑल अदर करंट एसेट्स आर एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट, मतलब एक्सक्लूडेड मतलब करंट हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कोर्स में नहीं है। तो हमारे लिए अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्लियर? कि मतलब मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि ये ध्यान कि कोई भी रेशियो, प्लीज एक रेशियो से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कोई भी रेशियो करते टाइम आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। सबसे जरूरी क्या, इससे हर सब में नहीं होंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, किसी किसी में होंगे। तो क्या है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जिनका हमें खास ध्यान देना चाहिए? उसका आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो इफ एनी, सबका नहीं होगा। आइडियल रेशियो मतलब बेस्ट माना जाएगा अगर ये हुआ। तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1। पर क्या है ये 2:1? वो हम किस में कवर करेंगे? लास्ट क्या पता होना चाहिए? सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव, वो इसमें कवर हो जाएगा। ये चीजें पता होनी चाहिए रेशियोज के बारे में। तो आइडियल रेशियो 2:1 है। करंट एसेट्स डबल द करंट लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस में एक्सप्लेन करता हूं कि 2:1 का मतलब क्या होता है। पर्पस, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, कि रेशियो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, सुनने पे ध्यान देंगे। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि क्या हमारे करंट एसेट सफिशिएंट हैं हमारी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। और क्या पता होना चाहिए? एक्सप्रेशन, कि वो एक्सप्रेस कैसे होता है, वो फॉर्मूले का ही पार्ट हो गया। प्योर रेशियो के फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है? प्योर रेशियो। तो प्योर रेशियो मतलब 2:1, 3:1, 4:1 ऐसे। मतलब क्या है इसका? पर्पस क्या है? टू एसरटेन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, कि मेरी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है, ये है पर्पस। अब 2:1 है अगर आपका करंट रेशियो, तो इसका मतलब क्या होता है? 2:1 है आपका करंट रेशियो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। ये होता है 2:1 का मतलब। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए मेरे पास 2 रुपए के करंट एसेट्स है। 2:1 बेस्ट पॉसिबल रेशियो करंट रेशियो के लिए आइडियल रेशियो माना जाता है। अगर कम है इससे, फॉर एग्जाम्पल 1.5:1 है, तो इसका मतलब 1 रुपए देने के लिए आपके पास 1.5 रुपीज है। तो इट इज नॉट एज गुड एज 2:1, क्योंकि कम है। क्योंकि कह रहे फॉर एग्जाम्पल आपके करंट एसेट्स हैं 10 lakhs और करंट लायबिलिटीज है लेट अस अज्यूम 8 lakhs।
तो 10 डिवाइड बाई 8 1.25 आ गया। 1.25:1 मतलब 1 रुपए देने के लिए 1.25 रुपीज है। तो सर अच्छी बात है, जितने पैसे देने उससे ज्यादा तो है। दिक्कत क्या है बेटा, आपके पास 1.25 रुपीज है, 10 लाख रुपीज है, 8 लाख की तो पेमेंट ड्यू चल रही है, तो वो 8 तो गए। तो बचे कितने वर्किंग कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए? तो सिर्फ 2 लाख रुपए बचे। तो भी समझ आया कि करंट लायबिलिटीज तो मतलब ये पैसे तो आपको अभी इमीडिएटली विद इन 1 ईयर पे ऑफ करने हैं। तो आपके पास वर्किंग कैपिटल बची कितनी? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो 10 लाख थे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 8 लाख थी। तो भैया कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियल पोजीशन, 8 लाख तो जाएंगे जाएंगे, 2 लाख बचे बिजनेस चलाने के लिए। तो ये आपके पास 16 लाख होते करंट एसेट्स और 8 लाख होती करंट लायबिलिटीज, 2:1 हो जाता रेशियो, वो आइडियल माना जाता है। क्लियर? तो छोटा होना एक रिस्की पोजीशन है कि आप शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो सकती है बिजनेस चलाने के लिए। मजेदार पॉइंट। अगर करंट एसेट्स 20 लाख है और करंट लायबिलिटीज 5 लाख है, करंट एसेट्स कितने? 20 लाख भी भाड़ में गए, 20 और करंट लायबिलिटीज 5, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 20/5, 4:1। अच्छी बात कि बुरी बात? बहुत अच्छी बात। यस और नो? नो। आइडियल रेशियो का मतलब क्या है? ये बेस्ट है। इससे ज्यादा होना भी बुरी बात, इससे कम होना भी बुरी बात। सर ऐसा क्यों? करंट रेशियो अगर हाई है तो वो क्या शो करता है? आपके पास आइडल फंड्स पड़े हैं बहुत सारे, करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है। तो करंट एसेट्स में आपका कैश इन हैंड होता है, कैश इन बैंक होता है, आपके डेटर्स होते हैं, आपकी इन्वेंट्री होती है। यार इतने जरूरत नहीं है करंट एसेट्स की। अगर इतना पैसा पड़ा हुआ है तो भैया या तो कैपिटल इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट कर दो, फिक्स्ड एसेट्स खरीदो, क्योंकि ग्रोथ में तो नॉन करंट एसेट्स ही काम आएंगे। ग्रोथ तो तभी होगी जब आप नॉन करंट एसेट्स खरीदेंगे, या फिर अपना डेट रीपे करो। तो अ वेरी हाई करंट रेशियो इंडिकेट्स improper utilization of funds, that the funds are lying idle. तो ज्यादा हाई भी होना अच्छी बात नहीं है। इतनी सारी बातों में फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस कितने परसेंट हुई? नॉट मोर देन 5। तो जितना टाइम टेकन वो तो मतलब सेकंड्स में था कि करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, बट फॉर्मूला तो पता हो ही जाएगा। जब हम इतनी डिटेल में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे तो फॉर्मूला इज लाइक 1+1। फॉर्मूला विल बिकम सो ऑब्वियस कि हाँ यार वो तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज है। और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए और जो हमें ध्यान देना है। अब मैंने जितनी बातें बोली सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सो प्लीज रीड वंस। ओके? तो ये एक आइडिया देने के लिए मैं हर बारी इतनी कहानियां नहीं लिखूंगा। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जब रेशियो कर रहे हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए, उसका आइडियल रेशियो अगर कुछ है तो वो पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं ये पता होना चाहिए। कोई डाउट? करंट रेशियो क्या करा हमने? करंट रेशियो। प्लीज इंपॉर्टेंट है, सारी बातें पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक्सक्लूडिंग लूज टू स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। करंट लायबिलिटीज सारी आ जाएगी।